खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की सरजमीन इमरान खान अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे और खुश रखे। हमारे गांव में, हमारा सरहद में उसने ऐसा काम किया किसी ने 60 साल में भी नहीं किया। इंशाल्लाह इमरान खान के आने से हमारा बच्चों का मुस्तकबिल इंशाल्लाह अच्छा होएगा। इमरान खान के आने से हमारी ज़िंदगी बदल गई है और आम आदमी की भी इंशाल्लाह आगे आवाज़ सुनी जाएगी। इमरान खान की हिम्मत और लगन हमेशा से नामुमकिन को मुमकिन बनाती चली आई है। 9 साल का था जब मैंने फैसला किया कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूंगा, टेस्ट टीम। उसके बाद मैंने ये कभी नहीं समझा कि मैं नहीं कामयाब होऊंगा। मुल्क के टॉप 11 खिलाड़ी में बनने में, सारे मुल्क में मुकाबला करके उधर पहुंचना एक ही बड़ी जद्दोजहद का नाम है। इमरान खान की मेहनत और जद्दोजहद रंग लाई और पहला टारगेट अचीव हुआ, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। तो जब मैं पहुंचा वहां, मुझे टीम से पहले मैच के बाद निकाल दिया गया, मेरा मजाक उड़ा, सब ने कहा कि इसका करियर ख़त्म हो गया है। तो मैंने उसके बाद 3 साल जो मुझे लगे वापस टीम में आने के लिए, मैंने फिर मेहनत की और फिर मैं जब वापस आया तो मैं पहले से ज़्यादा बेहतर था। फिर मुझे मेरी एम्बिशंस बढ़ती गई। पहले मैं पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर बनना चाहता था, फिर मैं दुनिया का बनना चाहता था। तो वो फिर मुसलसल दूसरा एक और राज है कामयाबी का कि आप जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहान और भी हैं। यानी जब आप एक मंजिल पे पहुंचते हैं तो फिर आप रुक नहीं जाते, फिर आप अपने आप को अगला चैलेंज देते हैं, फिर अगला चैलेंज देते हैं। तो इंसान जितना स्ट्रगल करता है उतनी उसमें ताकत आ जाती है, कैपेसिटी आ जाती है और मजीद स्ट्रगल करने की। आखिर में होता क्या है कि आपको हार हरा ही नहीं सकती। यूं हार को जीत में बदलने वाले कप्तान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिया और फिर शौकत खानम हॉस्पिटल जैसा नामुमकिन काम मुमकिन करके दिखाया। लीडर तो वो बनता है जो खड़ा हो जाता है, मार खाता है, स्ट्रगल करता है, अंदर से सोल सर्चिंग करता है और उसमें वो तकड़ा होता जाता है। वो हर चैलेंज जब आप क्रॉस करते हैं, आप बड़े चैलेंज के लिए तैयारी हो जाती है। और अब की बात चैलेंज पाकिस्तानी कौम में नाउमीदी की बेड़ियों को तोड़ना है। लोग इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ते चले गए और फिर 2013 के इलेक्शन में तमाम करप्ट अनासिर और उनकी चालों के बावजूद पीटीआई ने केपीके में हुकूमत संभाल ली। मेरी विजन थी कि मैं पख्तूनख्वा के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट बनाऊं जो क्लीन, साफ हो, करप्ट ना हो, मेरिटोक्रेसी हो, जिसमें इदारों को मजबूत किया जाए, जिस तरह पुलिस है, और जिस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों के ऊपर पैसा खर्च किया जाए। क्योंकि कौमों की असल डेवलपमेंट उसके अफराद की डेवलपमेंट में होती है, ना कि जाली डेवलपमेंट जो कि सिर्फ पुलों और सड़कों के गिर्द घूमती है। तीसरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा करप्शन का तरीका यह है मेगा प्रोजेक्ट्स। मेगा प्रोजेक्ट्स में होती है मेगा करप्शन, क्योंकि उसमें किकबैक बहुत बड़ी होती है। तो वो ये बनते इसलिए नहीं है कि लोगों का फायदा है, ये बनते इसलिए हैं कि इसमें से पैसा बड़ी आसानी से बन जाता है। और पैसे की हवस से जुड़े माफिया के हाथों आफत ज़दा पाकिस्तानी कौम के लिए केपीके में असल डेवलपमेंट की डायरेक्शन सेट करना एक मुश्किल चैलेंज था। इसके लिए सबसे पहले सिस्टम तैयार किया गया ताकि सिस्टम प्रॉब्लम्स पाइल अप होने से पहले खुद ही इसको रिजॉल्व कर ले, ना कि पंजाब का जाली वन मैन शो ताकि शख्सियत की गुलामी को फरोग मिले। पूरे पाकिस्तान का बेस्ट लोकल बॉडीज एक्ट जिसके थ्रू फंड्स डिस्पर्स किए गए ताकि मसाइल का हल हर सतह तक किया जा सके। इसके अलावा एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया जिसके तहत
तमाम मसाजिद के आइम्मा को सरकारी तौर पर तनख्वाहें दी जाती हैं। मैं आपको क्या बताऊं, पीटीआई के आने से हमारे इलाके का नक्शा ही चेंज हो गया है। मेरा दिल बड़ा ही खुश होता है जब मैं अपने बच्चों को अच्छे माहौल में फलता फूलता देखूं। मैं जब क्रिकेट कैप्टन बना, लोगों ने जो कैप्टन बन गए हैं, कोई फास्ट बॉलर कैप्टन कामयाब नहीं हुआ। फिर जब मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाने लगा, ओहो इतनी इज्जत मिली थी क्रिकेट में, अगर ना बना सके तो क्या होगा। ये मैं कभी आज तक जब मैं क्रिकेट के ग्राउंड पे कदम रखता था ना, मैं ये कभी नहीं सोचता था कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। मैं हमेशा ही सोचता था अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। असातिज़ा ही असल में कौमों के मेमार होते हैं, इसलिए एनटीएस के जरिए 40,000 टीचर्स की नई हायरिंग की गई। मेरिट को नाफिज करना और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को खत्म करना असल मकसद था। 65,000 टीचर्स को ट्रेन किया गया। बेहतर कारकर्दगी वाले टीचर्स को इनामात दिए गए। 24,000 स्कूलों को बेसिक फैसिलिटीज दी। गर्ल्स एजुकेशन को इनकरेज करने के लिए तकरीबन 4.5 लाख गर्ल्स को स्टाइपेंड दिए गए। जहां गवर्नमेंट स्कूल मौजूद नहीं थे, वहां कम्युनिटी स्कूल्स का क़याम किया गया। जहां दूसरे सूबे पाकिस्तानी कौम को जहालत के अंधेरों में धकेलते चले जा रहे हैं, वहां पीटीआई ने केपीके में तालीम का बजट 114% इंक्रीज कर दिया। इन क्वालिटेटिव मेजर्स का रिजल्ट ये निकला कि तकरीबन 1,60,000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से पब्लिक स्कूलों में माइग्रेट कर गए। मेरे लिए तो डेवलपमेंट है ही एक चीज, ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी मैं समझता हूं कि इंसान आपके सबसे बड़ा असासा है। मैं खुश ये हूं कि हम सही रास्ते पे निकल गए हैं। लोगों को एहसास हो गया उन चीजों का जिसको वो पहले डेवलपमेंट समझते ही नहीं थे। हेल्थ के शोबे में भी 100% तक बजट इंक्रीज कर दिया गया। बेस्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज के थ्रू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए। इलाज रिमोट एरियाज के पाकिस्तानी अवाम के लिए एक यूनिक स्टेप। सबने देखा किस तरह पंजाब में डॉक्टरों को रोल दिया गया, वहीं केपीके में डॉक्टरों की तनख्वाहों में 100% तक इजाफा कर दिया गया। सेहत इंसाफ कार्ड पाकिस्तान में पहली बार हर मुस्तहिक फैमिली के लिए 5.5 लाख तक की रकम, जिससे वो किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। इस मुल्क में जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हम मकरूज कौम बन गए। हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने का। अगर हमने इस मुल्क में लोगों को ये एतमाद दिलवा दिया कि लोग अगर हमें टैक्स देंगे, हम वो टैक्स लोगों के ऊपर खर्च करेंगे, उनकी बेहतरी के लिए, उनको स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, उनको इंसाफ देने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाहौर पंजाब की कुल आबादी का सिर्फ 8% है, लेकिन करप्शन की मद में पूरे पंजाब का 51% बजट लाहौर ले रहा है। इस मुनाफिकाना हुक्मरानी की वजह से पिछले 20 सालों में लाहौर की आबादी में 116% तक इजाफा हो चुका है। लाहौर का पानी गंदा और कम होता चला जा रहा है। लाहौरी जानते हैं लाहौर की फिजा धुएं से भर चुकी है, जिसकी वजह से आंखों की, सांस की और दिल की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। जहां जहालत की हुक्मरानी में जंगलात का सफाया होता चला जा रहा है, वहीं पीटीआई हुकूमत न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को सुख का सांस देने पर कार फरमा है, बल्कि विजनरी ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज पर पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर रही है। केपीके हुकूमत ने 1 अरब दरख्त लगाए, जिससे 5 लाख फैमिलीज को रोजगार मिला। और मेरा अल्लाह में बड़ा ईमान है। आप नमाज जब पढ़ते हैं, आप कहते हैं अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। उनके रास्ते पे हमारी सिर्फ कोशिश होती है उस रास्ते पे चलने की। कामयाबी तो अल्लाह ने देनी होती है। जब पीटीआई को हुकूमत मिली तो केपीके वाज लिटरली अंडर अटैक। दहशतगर्दी और लूटमार उरूज पर थी। केपीके पुलिस तो खुद अंडर अटैक थी, तो वो आवाम की क्या हिफाजत करती। लोगों का पुलिस से एतमाद उठ चुका था। पूरे पाकिस्तान का माफिया चिल्ला रहा था कि अब पीटीआई मिट कर रहेगी, क्योंकि केपीके गवर्नमेंट की सिमत दुरुस्त करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। और एक बार फिर
इमरान खान ने नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ठान ली। जब मैं फैसला कर लेता हूँ, सोचता हूँ, टाइम लगाता हूँ, दिल से पूछता हूँ, फिर मैं ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, किश्तियाँ जला देता हूँ। फिर कोई वापस नहीं होती मेरी। यानी मैं अगर ये कोई सोचे ना कि अच्छा मुश्किल वक्त आएगा तो चलो कुछ और कर लो, ये फिर मैं नहीं करता। फिर मैं उसको फैसला कर लेता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वो करूँगा। केपीके गवर्नमेंट ने अवाम की हिफाजत और पुलिस का एतमाद बहाल करने की ठान ली और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया गया। पुलिस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर फैसिलिटेट और ट्रेन किया गया और अगर सच्चाई को पाने की लगन पक्की हो तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं। केपीके पुलिस ने न सिर्फ अवाम का एतमाद बहाल किया बल्कि अपनी इनफरादियत को केपीके हुकूमत के बुलंद हौसलों के इकदामात में चमकता हुआ पाया। ये ही चीज़ है जो एक इंसान के अंदर से वो स्ट्रेंथ निकलती है, वो उसमें से ताकत निकलती है जो उसको खुद भी नहीं अंदाजा होता। वो जब चैलेंजेस के सामने आ जाता है और खड़ा हो जाता है और हार नहीं मानता और पीछे नहीं हटता, तो फिर वो ये डिस्कवर करता है ताकत। पीटीआई हुकूमत अवाम की तरक्की में आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है और माइलस्टोन्स पर माइलस्टोन्स अचीव कर रही है। यूथ के लिए 100 स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, 350 हाइडल प्रोजेक्ट्स जिसमें बिजली 2 रुपए पर यूनिट। इमरान खान 2 फ्रंट्स पर लड़ रहे हैं, एक केपीके में असल डेवलपमेंट का सुकून अवाम तक पहुंचाना और दूसरा चोरों और लुटेरों की गर्दनें दबोचना ताकि ना सिर्फ केपीके बल्कि पूरे पाकिस्तान को निखारा जा सके। ये एक जंग है जो हर रोज हर पाकिस्तानी ने अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों को गुलामी से आजादी के लिए लड़ना है। इलेक्टेड लीडर बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बड़ी छोटी एक एम्बिशन है। प्राइम मिनिस्टर बन के एक बड़ी ख्वाब को पूरा करना असल चैलेंज है। मेरा मकसद ये है कि हमने कैसे अपने मुल्क में 10 करोड़ लोगों को हमने गुर्बत से निकालना है, ये है मेरा चैलेंज। चैलेंजेस से भरी ये थी असली टाइगर की कहानी जिसने माफिया के सबसे बड़े मोहरे को लुढ़काया और पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात से ना डरने की इंस्पिरेशन दी। अब इमरान खान के साथ मिलकर तालीम, सेहत, रोजगार और वकार की जिंदगी का हक पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाना है।